नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतुहा पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत देशे के ऋतवः भवन्ति, भारत देश में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? भारत देशे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंतश्च ऋतवः भवन्ति। भारत देश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु होती है। वर्षा कालः कदा भवति? वर्षा कालः जुलाई मासतः अगस्त मास पर्यन्तं भवति। वर्षा का काल यानी कि वर्षा का समय जुलाई के महीने से लेकर अगस्त के महीने तक होता है। वृष्टिजलेन के पूरिताः भवन्ति, वर्षा के जल से क्या क्या भरा होता है, क्या क्या भर जाता है? वृष्टिजलेन नद्याः, तडागाः, कूपाश्च पूरिताः भवन्ति, वर्षा के जल से नदियाँ, तालाब और कुएं भरे होते हैं। जलप्लावेन के नश्यन्ति, जलप्लावेन गृहाणि, पशवः, मनुष्याः च अपि नश्यन्ति। वर्षाकाले प्रकृतिः कथं शोभते? वर्षाकाले प्रकृतिः नारीव शोभते, वर्षाकाल में प्रकृति कैसे सुशोभित होती है? वर्षाकाल में प्रकृति नारी के समान सुशोभित होती है। जिस प्रकार नारी सुंदर लगती है उसी प्रकार प्रकृति भी सुंदर लगती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रंजितान पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब जो ये आपके शब्द को रंगीन अलग रंग से दिया गया है, इसी को आधार बनाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। यानी कि आपको ये ऊपर उत्तर दे दिया है, अब आपको ये प्रश्न में बदलने हैं, है ना। तो पहला है, पृथ्वी हरितये घासेः आच्छादिता भवति, पृथ्वी हरी घास से ढकी होती है। अब आपको ये प्रश्न में बदलना है। तो पहले यदि आप इसकी हिंदी में बना के देख लेंगे कि पृथ्वी हरी घास से ढकी होती है, तो प्रश्न में बना के देखेंगे पृथ्वी किससे ढकी होती है ना। तो पृथ्वी किससे ढकी होती है? हरी घास से ढकी होती है। तो किससे को हम क्या कहेंगे? केन। पृथ्वी केन आच्छादिता भवति, पृथ्वी किससे ढकी होती है? तो ये हम प्रश्न में ऐसे बदल देंगे। मयूराः मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति, मोर बादलों को देखकर नाचते हैं। अब इसे हमें प्रश्न में कैसे बदल लेंगे? तो पहले हम इसको देखेंगे, मोर किसको देखकर नाचते हैं? मोर बादलों को देखकर नाचते हैं। तो हम किसको के लिए यहाँ पर को द्वितीय विभक्ति का हमें बहुवचन लगाना है, क्योंकि मयूराः आया है, यहाँ बहुत सारे मोर हैं, एक मोर नहीं है, बहुत सारे मोर हैं। तो हमें द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जाना है। मयूराः कान दृष्ट्वा नृत्यन्ति, मोर किसको देखकर नाचते हैं? मेघेषु विद्युतः प्रकाशते, अब इसको हम प्रश्न में कैसे बदलेंगे? बादलों में बिजली चमकती है या बादलों में बिजली दिखाई देती है। तो किस में बिजली दिखाई देती है ना, किस में बिजली का प्रकाश दिखाई देता है? तो केषु विद्युतः प्रकाशते, किस में बिजली प्रकाशित होती है या दिखाई देती है? तो बादलों में बिजली दिखाई देती है। जब बादल आते हैं, घोर बादल आते हैं, तो उसमें बिजली भी चमकती है। वर्षा ऋतुः ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। तो अब हम इसे प्रश्न में कैसे बदलेंगे? किसके बाद आती है? तो किसके बाद यानी कि कस्मात आ जाएगा इसमें। वर्षा ऋतु कस्मात् अनंतरम आगच्छति। भारत देशे षण् ऋतवः भवन्ति, भारत देश में 6 ऋतुएं होती है। तो अब हम इसे प्रश्न में कैसे बदलेंगे? क्या पूछेंगे कि भारत देश में कितनी ऋतुएं होती है ना। तो भारत देशे कति ऋतवः भवन्ति, भारत देश में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो ये हमारा प्रश्न में बदल जाएगा। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कौ भारतीय मासौ वर्षा काले भवति, कौन से 2 भारतीय महीने वर्षा काल में होते हैं?
श्रावण भादव चैवन, सावन और भादव, है ना। चा माने और, सावन और भादव ये 2 महीने वर्षा काल में होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रावण भादव चा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतस्य कृषिः कस्मिन् आश्रिता। भारत की कृषि, भारत की खेती, कृषि माने खेती, किस पर आश्रित होती है? वर्षा जले, वर्षा के जल पर। अतिवृष्टिः कारणेन कासु जलवृद्धिः भवति। अत्यधिक वर्षा के कारण कहाँ जल वृद्धि, किस में जल वृद्धि होती है? अत्यधिक जल किस में बढ़ जाता है? नदीषु, नदीषु माने नदियों में। कम विना जीवनम नैव चलति। किसके बिना जीवन नहीं चलता? जलम, जल के बिना जीवन नहीं चलता। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा जलम। वर्षा काले के जलमग्नाः भवन्ति। वर्षा के समय क्या जलमग्न हो जाते हैं, है ना। जलमग्न हो जाते हैं मार्ग, सभी रास्ते जलमग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा मार्गाः। व्याकरण बोध। संधि कुरुत, संधि कीजिए। वर्षा प्लस ऋतुः, तो आ के बाद रा आया है, यहाँ पर गुण संधि है, तो वर्षा ऋतु, इसको ऐसे हम जोड़ देंगे। नारीव, नारी प्लस ईव, तो ई के बाद ई आया है, इसमें हमारी दीर्घ संधि है, नारीव। आच्छन, इसमें आ प्लस छन, तो आच्छन। दिवस प्लस आदिय, दिवसादिय, तो जो आ है वो हमारा आ की मात्रा में बदल जाएगा, दिवसादयः। सदा प्लस एव, सदैव। संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। अभी पहला क्वेश्चन था हमारा संधि कीजिए, तो हमें विच्छेद शब्द मिले थे, उन्हें हमें जोड़ना था। अब हमें जो शब्द मिले हैं उन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। तो अतीव, अति प्लस ईव, नै ना प्लस एव। देशोऽस्ति, देशः प्लस अस्ति। पंकम युक्ताश्च, तो पंकम प्लस युक्ताः प्लस च। कूपाश्च, कूपः प्लस च। मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ग्रीष्मात, वर्षा काले, नदीषु, जलम, संग्रहाय, ऋतुओं। तो इन शब्दों का हमें मूल शब्द बताना है और विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो देखिए, ग्रीष्मात, ग्रीष्मात में हमारी पंचमी विभक्ति है और एक वचन है, और इसका मूल शब्द क्या होगा? ग्रीष्म। में ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। वर्षा काले, वर्षा के समय में, तो इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति आई है और एक वचन है। तो इसका जो मूल शब्द है वर्षा काल, है ना, वर्षा का समय। नदीषु, तो नदीषु में हमारा इसका मूल शब्द क्या होगा? नदी, और विभक्ति होगी हमारी सप्तमी विभक्ति, और वचन होगा बहुवचन। नदीषु क्योंकि नदियों में, है ना। तो जलम, जलम में हमारा मूल शब्द क्या होगा? जल, और विभक्ति द्वितीय विभक्ति होगी, और ये एक वचन है। संग्रहाय, संग्रहाय माने इकट्ठा करने के लिए। तो के लिए शब्द किस में आता है? चतुर्थी विभक्ति में आता है, संप्रदान कारक है हमारा, और वचन है हमारा एक वचन। ऋतौ, तो ऋतौ ऋतुओं में, है ना, नहीं ऋतौ, ऋतौ माने ऋतु में। तो इसमें हमारा ऋतु तो मूल शब्द हो गया, और विभक्ति हो गई हमारी सप्तमी विभक्ति, और वचन हो गया हमारा एक वचन। समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रह कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है हमारा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता का दिवस यानी कि आज़ादी का दिन। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास आया है, षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें विग्रह कैसे करेंगे? स्वतंत्रता का दिवस यानी कि स्वतंत्रतास्य दिवसः। जला अभावः, जलाभावः, 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 जलाभाव यानी कि जल का अभाव। तो जल का अभाव कौन सी विभक्ति होगी हमारी? षष्ठी का तत्पुरुष समास है। तो इसमें जलानामः अभावः। कृष्णा मेघः, कृष्णः मेघः। जलमग्नः, जले मग्ना, जले जल में मग्न, तो जले मग्ना।
नवीन पत्राणी, नए पत्ते, तो इसमें हमारा विग्रह कैसे होगा, नवीनानि पत्राणि, नए नए पत्ते।